एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, भट्टे, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। शिष्य ने कहा, पर भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा तेजी से बह रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी अच्छे घर के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 उंगली मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हो, तब क्या वह अच्छे घर का पुत्र सुख से सो सकेगा? शिष्य ने कहा, हाँ भट्टे, इतनी सुख सुविधाएं हो तो उसे सुख की नींद आएगी ही। बुद्ध कहते हैं, यदि उस पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भट्टे, वह सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, और यदि उस पुत्र को देह या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भट्टे, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने कहा, कुमार, रोग, देह और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति ना होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए सुखद बिछावन की नहीं, बल्कि चित्त का यानी मन का शांत होना सबसे जरूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो।